हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रेलिंग क्रिएट करके दिखाई थी कुछ इस तरह की, और इसको कुछ मॉडिफाई भी किया था मैंने, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने इसमें एलिमेंट्स ऐड किए थे वो लास्ट वीडियो में किए थे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है या आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जिसमें बालूस्टर एलिमेंट्स होते हैं इनको मॉडिफाई करना बताऊंगा। इसमें अगर आप कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर अगर मैं इस रेलिंग को ही एडिट करता हूँ, जैसे ग्राउंड फ्लोर में जाकर ये रेलिंग बनी हुई है और इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम एडिट पाथ पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश, और 3D में अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको तो ये मुझे इस तरह की देखने को मिलेगी। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाएंगे हम एडिट टाइप, और एडिट टाइप में जाकर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बालूस्टर प्लेसमेंट, एडिट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ प्रीव्यू। और इस वाले व्यू में भी जो प्रीव्यू होता है, यहाँ पर भी आप शिफ्ट के साथ में माउस का जो मिडिल बटन है अगर उसको प्रेस करते हैं तो आप इसको ऐसे नेविगेट करके देख सकते हैं, जैसे ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से देखना हो तो इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें इसमें कुछ कैटेगरीज मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है मेन पैटर्न, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेन पैटर्न का चेंजेस है। कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे वो मेन पैटर्न में चेंज होगा। और ये वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगी स्टेयर के लिए, यानी कि इसका जो भी यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो सिर्फ आपको स्टेयर पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर होती है ये पोस्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी स्टेयर है, ये जो हमारी रेलिंग है, इसमें जो मेन पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है। और इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, मेन पैटर्न और स्टेयर के लिए और पोस्ट। पोस्ट क्या होती हैं, जैसे एक तो हमारी हो गई स्टार्ट में जो पोस्ट लगती है वो, और एक एंड में, और ये कॉर्नर वाली पोस्ट कही जाती है। ये तो हो गई हमारी स्टार्ट वाली या फर्स्ट कह सकते हैं, ये वाली हो गई एंड वाली या लास्ट कह सकते हैं, और ये हो गई हमारी कॉर्नर पोस्ट, और ये हो गया हमारा मेन पैटर्न। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, अगर मेन पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर मेन पैटर्न में इसका यहाँ पर नाम है रेगुलर बालूस्टर। ठीक है, तो इसको तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जिससे आपको याद रहेगा कि आपने क्या यहाँ पर कैटेगरी ले रखी है। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो बालूस्टर है, जो पोस्ट, ये जो बालूस्टर है एक तरह से, इसको आपको कौन सी फैमिली देनी है। तो यहाँ से इसकी ये फैमिली होती है, तो ये बनी बनाई है पहले से ही इसमें। और अगर हम कस्टम भी बनाते हैं और लोड फैमिली करेंगे वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की एडवांस वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आऊँगा और कंटिन्यू ही मैं आपके लिए अब कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर हमारी जो बालूस्टर होती हैं इनकी यहाँ पर फैमिली है, आप कोई सी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। उसके बाद इसका बेस है, इसका बेस ऑफसेट है, इसका फिर टॉप है, फिर टॉप ऑफसेट है, और डिस्टेंस है फ्रॉम प्रीवियस, यानी कि पीछे वाली से कितनी ऑफसेट, और यहाँ पर ये ऑफसेट है इसका। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं होस्ट, इसका जो बेस है नीचे वाला हिस्सा है, ये कहाँ पर होना चाहिए, इसका बेस होस्ट पर है, यानी कि आप अगर कहीं फ्लोर पर बनाते हैं तो ये फ्लोर को टच करेगा। अगर मैं यहाँ से होस्ट ना लेके कुछ और लूँगा, कुछ भी वैल्यू, तो वो उसको करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं बेस ऑफसेट, मैं चाहता हूँ कि होस्ट से 0 पर रहे, तो ये बिल्कुल अगर फ्लोर पे बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्लोर के ऊपर ही रहेगी। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ पूरी चीज़ें, आप फिर आसानी से इसको कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल 6 इंच डालते हैं तो ये फ्लोर से 6 इंच ऊपर हो जाएंगी। मैं आपको भी यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 6 इंच अप्लाई, तो देखिए ये 6 इंच ऊपर हो जाएंगी सारी, जो हमारा रेगुलर पैटर्न है। कम करके दिखाता हूँ, 3 इंच करके दिखाता हूँ, अप्लाई, देखिए 3 इंच ऊपर हो गई। अगर मैं माइनस का करता हूँ इसको, तो ये जो हमारा होस्ट होगा उससे 3 इंच डाउन चली जाएंगी। अगर कहीं पर इस तरह की ज़रूरत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 इंच डाउन चली गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो होस्ट है
वो यहाँ पर है, क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है ये होस्ट पर रुकी हुई है, तो और ये इससे नीचे चला गया है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 ही कर देता हूँ यहाँ पर 0, लेकिन मैं चाहता हूँ होस्ट पे ना रहे, तो जो हमने रेल यहाँ पर बना रखी है, जैसे ये और ये, इनको हमने नाम दिया था जो लास्ट वीडियो में मैंने ये की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रेल दी हुई है, तो रेल 3 है, रेल 2 है, रेल 1 है। अगर मैं रेल 1 पर करता हूँ और 0 है, अप्लाई करते हैं, तो ये रेल 1 से टच हो जाएगी। और यहाँ पर ये प्लस माइनस में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया कि कैसे डाल सकते हैं। तो सिंपल सा है, बिल्कुल ईजी है। तो मैं होस्ट रख लेता हूँ फिलहाल, इसको अप्लाई। उसके बाद अगर देखिए मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा ना, किसी रेल से कर दूंगा, और आप इसका जो रेल स्ट्रक्चर है वहाँ पर जाकर रेल को अप डाउन करेंगे तो ये भी अप डाउन होगा, क्योंकि ये रेल से टच यानी कि रेल से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे इस वाली जो एलिमेंट है इससे कनेक्ट हो जाएगा। उस वाले एलिमेंट को आप कभी भी अप डाउन करेंगे तो ये इसका जो बेस है उसी के हिसाब से अप डाउन होगा, जो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। उसके बाद टॉप है, तो टॉप हमारा किससे जुड़ा हुआ है? अभी टॉप रेल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो सबसे ऊपर वाला रेल एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला टॉप रेल एलिमेंट है, उससे कनेक्ट है। अगर मैं इससे नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ रेल 3 से अप्लाई, तो ये रेल 3 पे हो जाएगा। और उसके बाद ये टॉप ऑफसेट है, आपको पता ही है कि कितना आपको रखना है अप या डाउन, यानी कि इस एलिमेंट से कितना अप या डाउन रखना है। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ टॉप रेल एलिमेंट अप्लाई। और ये डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस, यानी कि जो इसमें जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी रखनी है पीछे वाली से। अभी यहाँ पर 4 इंच है, तो अगर आपको ये कम लग रहा है 4 इंच, तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पीछे वाले से कितना होना चाहिए ये यहाँ से हो जाएगा। और ये ऑफसेट है, जो लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 इंच का ऑफसेट कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये 6 इंच बाहर निकल गई। देखिए, ये अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं पर इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं कस्टम रेलिंग भी आपको बनाकर दिखाऊंगा जल्दी ही आगे वीडियोस में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, यानी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ से ऑफसेट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर इसके जो पैटर्न है इसको जस्टिफिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको 1 फीट कर देता हूँ मैं। 1 फीट की डिस्टेंस रहे इनके बीच में, तो इनका जो जस्टिफिकेशन है वो कैसे हो, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जस्टिफिकेशन है, बिगिनिंग से करना है, एंड, सेंटर या स्प्रेड पैटर्न टू फिट। अगर फिट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत एंड में जाने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, यानी कि ये 1 फीट के हिसाब से, मैंने 1 फीट लिया ना, तो 1 फीट के हिसाब से इसको आपस में डिवाइड कर लेगा, जो भी आएगा उसी हिसाब से आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं बिगिनिंग में या सेंटर में या एंड में, ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि जो एक्सिस लेंथ होगी फील में वो आपको कौन सी फैमिली रखनी है वो यहाँ से रख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो स्प्रेड पैटर्न टू फिट। नहीं तो इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ हो जाती है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ मैं बता रहा था स्टेयर के लिए, अभी तो ये ऑफ है यहाँ पर, अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो ये अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको चेक नहीं किया है। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा, अगर चेक नहीं किया तो ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला ये ही अप्लाई होगा स्टेयर के ऊपर भी। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा स्टेयर के ऊपर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये अब क्या करेगा, यूज़ बलिस्टर पर थ्रेड ऑन स्टेयर्स 2, यानी कि ये जो बलिस्टर हैं ये हर थ्रेड के ऊपर 2 आएंगी। और उनकी फैमिली कौन सी होगी, ये वाली नहीं होगी जो ऊपर ली है मैंने, ये वाली होगी जो आप यहाँ से लेंगे। तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी चीज़ों को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो वाली फैमिली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है यहाँ पर देखिए स्टार्ट कॉर्नर एंड। तो स्टार्ट कॉर्नर एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। ये अगर इस तरह की आपके पास रेलिंग है, अगर सिर्फ स्ट्रेट है तो वहाँ पर कॉर्नर पोस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्टार्ट पोस्ट है और एंड पोस्ट है। लेकिन अगर कॉर्नर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप अगर स्टार्ट में कौन सी करना चाहते हैं, एंड में कौन सी करना चाहते हैं और कॉर्नर पर कौन सी करना चाहते हैं, और उनकी क्या आपको उनका बेस या बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट, स्पेस और ऑफसेट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर समझाई हैं वो ही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जैसा आप देख सकते हैं इनकी फैमिली और फिर उसका बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट और ये स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका ऑफसेट है।
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी स्टार्ट पोस्ट में ये ली हुई है, एंड पोस्ट में ये ली हुई है, और कॉर्नर पोस्ट में ये वाली ली हुई है। तो इसी हिसाब से ये यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और इनकी बहुत सारी फैमिली भी होती है। मैं अगर यहाँ से इसको ओके बटन पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एम्प्टी क्यों आ रहा है, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं और बर्स्टर प्लेसमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे स्प्रेड पैटर्न टू फिट कर रखा है, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ईच सेगमेंट एंड। एंगल का हो रहा था ना, तो यहाँ से ये इस वाले एंगल को फॉलो कर रहा था। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ईच सेगमेंट एंड, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ओके। तो देखिए अभी इसमें सब में ये आ जाएगा। और अगर आप इसकी फैमिली लाना चाहते हैं, जो बालूस्टर हैं या रेल की प्रोफाइल लाना चाहते हैं, तो आपको पता ही है, आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट, और यहाँ पर जाना है लोड फैमिली, और आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर फैमिली आपने खुद बना के रखी हुई है, या जो फोल्डर होता है हमारे पास प्री डिफाइन लाइब्रेरी का रेविट की, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की ये फैमिली है, तो इनको भी आप लोड कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है, ठीक है, एक ये वाली है, मैंने इनको ओपन कर लिया तो ये यहाँ पर लोड हो गई। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट टाइप में जाता हूँ, और यहाँ पर बालूस्टर प्लेसमेंट, और यहाँ पर स्टार्ट में मैं ये वाली रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये, और एंड में भी ये रखना चाहता हूँ मैं। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो देखिए ये आ जाएगी स्टार्ट में, एंड में। और अगर कॉर्नर पे भी चाहिए तो आप कॉर्नर पे भी ले सकते हैं। एडिट टाइप में जाएंगे, बालूस्टर प्लेसमेंट, और यहाँ पर ये कॉर्नर में भी आप ये वाली ही रखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो देखिए कॉर्नर पर भी यही आ जाएगी। रेलिंग की हाइट को एडजस्ट करना है तो एडिट टाइप में जाएंगे, और इसकी हाइट रेलिंग की कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी हाइट 3 फीट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो टॉप रेल है, अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ से चेक रहेगा तो ये एलिमेंट आएगा, अनचेक कर देंगे तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अभी इसको अनचेक करता हूँ तो ये अनचेक करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो बालूस्टर प्लेसमेंट है, हमने कुछ बालूस्टर जो है, कुछ क्या सभी हमने, देखिए ये तो यहाँ तक रखे हुए हैं हमने न्यू रेल 3 तक, तो टॉप रेल एलिमेंट, ये तो टॉप रेल एलिमेंट थे ही नीचे वाले, लेकिन ये वाला नहीं था। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट टॉप रेल एलिमेंट से कनेक्ट है तो आप टॉप रेल एलिमेंट को नहीं हटा सकते, क्योंकि हमने उससे किसी चीज़ को पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो आप यहाँ से इसको किसी और रेल से कनेक्ट करेंगे, टॉप रेल के बजाय किसी और से कनेक्ट करेंगे, तब जाके आप वहाँ से उसको अनचेक कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ओके। तो ये इस तरह का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसकी जो प्रोफाइल है, स्वीप प्रोफाइल से बनती है। अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। रेविट की एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ों को। ये फैमिली भी बना सकते हैं, जो बालूस्टर की फैमिली है, इसकी प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसी से एक बार बना लिया और फिर बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये वाली रेलिंग बनानी है, सिलेक्ट सिमिलर, क्रिएट सिमिलर, और ये वाली बनानी है तो ये भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी शेप में आप ड्रॉ करते हैं, देखिए फिनिश करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार आपने करना ही है कुछ तो काम, बस उसके बाद ईजी है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होंगी। रेल स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, और बालूस्टर प्लेसमेंट इसमें बता दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन वो जब हम कस्टम चीज़ें बनाएंगे उसमें काम में आएंगी। अब यहाँ पर होती है हैंड रेल 1, हैंड रेल 2। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे इसमें से, ये बिल्कुल एडवांस चीज़ों में जाएगी। तो पहले आप ये वाली चीज़ें कर लीजिए, और अगर आपको कस्टम चीज़ें सीखनी है तो वो मैं इनमें और चीज़ों को ऐड करके आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इसी तरह से डीप नॉलेज इन्हीं चीज़ों की चाहते हैं जो रेविट में होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आएँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना सिर्फ देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे जो है ना मोटिवेशन मिलता है और काम करने में ज़्यादा मन लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को डीप बनाऊं तो जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।